नमस्कार, हर खबर में स्वागत है आपका। मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। चलिए रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद से सदन में विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। इस बीच सदन में स्पेशल गिरदावरी का मुद्दा उठा, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं हो रही है, प्रदेश में गिरदावरी करवाई जा रही है। साथ ही कहा कि रबी 2021 और 22 की गिरदावरी 28 फरवरी तक संपन्न हुई, जिसके बाद भी जहां किसानों का नुकसान हुआ है वहां 1 मार्च से गिरदावरी शुरू हो गई है। फिलहाल सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में स्पेशल गिरदावरी का मुद्दा उठा, जहां बता दें आपको कि सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गिरदावरी की कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे, जिसके बाद सरकार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बता दें आपको कि इसी बीच सदन में स्पेशल गिरदावरी का भी मुद्दा उठा, जहां पर इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं हो रही है, पूरे प्रदेश में गिरदावरी करवाई जा रही है। मैं ये माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रबी 21-22 की फसल चल रही है और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांवों में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी, लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहे कि स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। आज तो ये गेहूं और चने का जो इस समय की सरसों की जो गिरदावरी है वो 28 को खत्म हुई है। 28 के बाद 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान शुरू होता है। तो स्पेशल गिरदावरी अब जो जहां का है वो लिख के दे देंगे, उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में महम के विधायक बलराज कुंडू ने किसानों को मुआवजे राशि देने का मुद्दा उठाया। बता दें आपको कि बलराज कुंडू ने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। वहीं जिस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लगभग 61.9 करोड़ रुपए प्रदेश में दिए जा चुके हैं और साथ ही 14,160 किसानों को 2,500 किसानों के अकाउंट में पैसे भी भेजे गए हैं। बलराज कुंडू ने किसानों का मुद्दा उठाया। बता दें आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन रहा, जहां पर बलराज कुंडू ने किसानों का मुद्दा उठाया। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसा बलराज कुंडू ने कहा, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 61.9 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं 14,160 किसानों को 16 गांव में राशि भी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2,500 किसानों के अकाउंट में पैसे भी दिए गए हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में महम के विधायक बलराज कुंडू ने किसानों को मुआवजा राशि देने का मुद्दा उठाया। के बाद जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 61.9 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कि बाय 15 मार्च जिनके अकाउंट लिंकेजेस फार्मर के अभी भी नहीं हुए, उनके लिंक कराकर पूरी मुआवजा राशि तुरंत किसान के खाते में दी जाए। माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक ऐसा विलेज
जिसके अंदर कहीं प्रॉपर गिरदावरी नहीं हुई, क्योंकि इनकी नॉलेज में डालना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों भी ओलावृष्टि हुई है और बहुत सा ऐसा है भिवानी, दादरी, झज्जर का, जिसके अंदर फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण के बाद चर्चा हुई। इसी कड़ी में कांग्रेस दल के विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए और सरकार को कई मुद्दे पर घेरा। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल भी पूछे और कहा क्या कुछ उन्होंने विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बात आई बड़ा अचंभा, इतना बड़ा अचंभा मेरे हिसाब से ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें लिखा है साथ में, साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और अब एक और जोड़ दिया सबका विकास। तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो विश्वास की बात आई है, इसमें पूरे हरियाणा पर हम नजर डालते हैं। मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है। क्या आपने, यहां बैठे नहीं मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम बैठे, क्या आपने कभी कोशिश की है जनता का विश्वास लेने की? किसान जैसे एक आंदोलन हुआ, आपने पता है, बड़ी चर्चा हुई, आप क्या करते सब जुडिस मैटर। ऑनरेबल स्पीकर सर, रास्ते रोके, वाटर कैनन हुए, लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़ने के हुक्म हुए, शौचालय ढा दिए, टेंट गिरा दिए, गाड़ियां चढ़ा दी, देशद्रोह के मुकदमे। ऑनरेबल स्पीकर सर, देशद्रोह के मुकदमे। इस देश में कोई आदमी देशद्रोही नहीं है, ना आप देशद्रोही हैं, ना मैं देशद्रोही। हम भी देशद्रोह के मुकदमे जो है दर्ज है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1। मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो सर्वे कर रही हैं उनका रिकॉर्ड है मेरे पास। हरियाणा बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार, 7.14 लाख लोग काम की तलाश भी छोड़ चुके। CMIE प्रदेश की बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में 34%, और बेरोजगारी 19.20 लाख, ग्रेजुएट और ऊपर के 6.2 लाख, 10 से 12वीं पास 24 लाख बेरोजगार। यूक्रेन से देश लौट रहे छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्थापित किए गए हेल्प डेस्क ने हरियाणा के 9 छात्रों को रिसीव किया। साथ ही हेल्प डेस्क ने सभी को 1000 रुपए कैश और दिल्ली तक की एयर टिकट भी मुहैया कराई। वहीं छात्रों ने हेल्प डेस्क पर मिली सहायता के लिए सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हार्दिक आभार जताया। पिहोवा की बेटी साक्षी सिंघल यूक्रेन अपने घर पहुंची। उसी के साथ परिजनों में खुशी का माहौल भी बना हुआ है। वहीं साक्षी सिंघल ने बातचीत के दौरान बताया कि वो MBBS की पढ़ाई के लिए 6 साल तक के लिए यूक्रेन गई हुई थी और उसका ये 5वां साल था, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते उसे वापस आना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि उसे खुशी है कि वो मुश्किल हालातों के कारण सकुशल घर लौट आई, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई अधूरी है, इसलिए वो भविष्य को लेकर बेहद ही चिंतित है। डेनिप्रो पेट्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और 5th ईयर में हूँ मैं। मेरी 24 की फ़्लाइट थी, तो मैं ओडेसा से फ़्लाइट थी, तो मैं ओडेसा से फ़्लाइट लेने के लिए ट्रेन से जा रही थी और 6 बजे हमारी ट्रेन उतरने वाली थी, तो 5 बजे वहाँ पे ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया और 5 बजे ही सारी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई। तो हम उतरे, तो हमें वहाँ से एयरपोर्ट से कोई भी, हम जैसे तैसे करके एयरपोर्ट तक पहुँचे टैक्सी लेकर, तो एयरपोर्ट से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। एयरपोर्ट वालों ने डोर क्लोज कर दिए थे कि अंदर नहीं जा सकते और हमें बोला कि जल्दी जल्दी एयरपोर्ट खाली करो, यहाँ पे कुछ होना है। वहाँ से तो
टैक्सी भी हमें बहुत मुश्किल से मिली, तो हम जैसे तैसे करके एक फ्रेंड के घर तक पहुंचे। वहाँ पे ओडेसा में कोई फ्रेंड्स ने हमारी कुछ हेल्प की, हमने वहाँ पे अपना सारा सामान रखा और फिर उसी दिन हमने फ्लैट ढूंढा रात को। तो हम 2 दिन फ्लैट में रहे, तो 2 दिन रात भर फ्लैट में ऐसा था कि ब्लास्ट की आवाज़ सुनती थी, फायरिंग की आवाज़ सुनती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग एम्बेसी से बात करें। एम्बेसी को हमने कहा कि हमें निकालो यहाँ से, हम बहुत डर रहे हैं और हमारी सिटी नहीं है ये। पहले तो हमें पैसों की भी दिक्कत आई, लेकिन फिर जैसे से करके हमें निकले पैसे हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए आगे रुक करेंगे खबरों की ओर। पलवल जिले में होटल की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है, लेकिन किसान सरसों की फसल को मंडी से वापस लेकर जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में उनकी सरसों के फसल का भाव सही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फसल को वापस मंडी से लेकर घर चले जा रहे हैं। जबकि सरसों का सरकारी दाम आपको बता दें कि 5,250 है। किसानों ने कहा कि वह अपनी फसल को प्राइवेट एजेंसियों को बेचेंगे। बता दें खबर पलवल से है, जहां होटल अनाज मंडी में फसल की खरीदारी शुरू हो गई है। सरसों लेकर आए तो वापस क्यों भरवाया जा रहा है इसमें ट्रॉली? वापस में भरवा रहे हैं जी। हमारी फसल कोई भाव से नहीं बिक्री। अच्छा। हाँ, 6,001 रुपया मांगी है जी। अच्छा। हाँ, या की मजबूरी पे हम भरवा रहे हैं जी। तो मैं क्या भाव लगाया है इसका? 6,001 रुपया जी लगाया था। हाँ जी। और आप कितने बेचना चाहते हैं? हम 7,000 रुपया बिक्री है जी। अच्छा। और आज ये 6,000 रुपया 6,001 रुपया बिक्री। खबर पुहाना से है, जहां कड़ी मेहनत और कुदरत की मार के बावजूद भी सरसों की फसल की अच्छी पैदावार हुई है। अब पुहाना अनाज मंडी में किसान सरसों की फसल को लेकर आने लगे हैं और तो और फसल के भाव भी इस बार भी सरकार के समर्थन मूल्य से ज्यादा देने को मिल रहे हैं। वही बता दें आपको कि जहां किसान खुश है, तो वही मंडी के व्यापारी इस बार किसानों की फसल को खरीदकर उत्सुक है। साथ ही मार्केट कमेटी के सचिव दीपक ने बताया कि पुहाना में इस बार सरसों की फसल के अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं, जो कि फिलहाल प्राइवेट खरीदार और सरसों की फसल को खरीद रहे हैं, जिसका रेट 5,500 रुपए से लेकर 7,000 तक का है। और अब की बार सरसों का रेट ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। जो सरकारी रेट है वो 5,050 का है और अभी जो सरसों बिक्री है जमींदारों की, किसानों की, हमारे भाइयों की, वो 6,555 रुपए गीले माल बिक रहे हैं, यानी कि वो 6500 7,000 रुपए जाके पड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा रेट इस बार किसानों को सरसों का मिल रहा है। रदौर में सरकारी अस्पताल से जुड़ी सैकड़ों आशा वर्करों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत हेल्प वर्करों को स्वास्थ्य विभाग निरंतर सम्मानित कर रहा है। वही कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्करों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी उसके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, तो न केवल सम्मान पाने वाले शख्स बल्कि उसके परिवार के लोगों में भी खुशी होती है। सम्मान पाकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वही अन्य को भी इन लोगों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो भी व्यक्ति है जब वो कार्य करता है तो उसकी हमेशा एक चेष्टा या एक उम्मीद रहती है, उसके घर वालों को भी उम्मीद रहती है कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं। सम्मानित करने के वजह उनके एक सर्टिफिकेट्स या जो स्मृति चिन्ह दिया जाता है, उनमें एक उत्साह और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो लेवल पैदा होता है कि हम बाकियों से अलग हैं, हमने कार्य किया। और ये चीज ये भी दर्शाता है कि जो कार्य करेंगे वो इस इनाम के या इस सर्टिफिकेट्स के, इस एप्रिसिएशन के हकदार है। सीएचसी के इंजन है। साइबर अपराध के मौजूदा खतरों के बारे में शिक्षित और जागरूक करने को लेकर जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को सतलुज स्कूल भट्टाकला में साइबर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिला पुलिस के साइबर सेल इंचार्ज नित्योराम ने मुख्य वक्ता के तौर पर भाग लिया। साथ ही स्कूल के एमडी रमन कुमार राणा ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया
और जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयासों की सराहना की। वहीं बता दें आपको कि साइबर विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को विस्तार से साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जानकारी भी दी गई। साइबर अपराध के मौजूदा खतरों के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए जिला पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको सतलुज स्कूल में इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां साइबर क्राइम को लेकर लोगों को, छात्रों को जागरूक किया गया। साइबर सेल इंचार्ज ने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही सभी छात्रों से सावधानी बरतने की सलाह भी दी। 112 नंबर सभी को ध्यान होना चाहिए। किसी भी प्रकार का साइबर का क्राइम आपके साथ हो जाता है। आए दिन साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों को देखते हुए साइबर क्राइम को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। कैसे ये हो सकता है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे साथ। बाढरा खंड विकास और पंचायत कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके तहत ग्राम सचिव ने बीडीओपी के हस्ताक्षर करके 14 ग्राम पंचायत के खातों में धोखाधड़ी की है। वहीं बता दें कि पुलिस थाने में शिकायत की है कि ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत करके पंचायत खातों से पैसे निकलवा लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उनका ट्रांसफर हो गया। एक पत्र उन्होंने हमारे पास भेजा है, उस पर FIR नंबर 55 दर्ज हो चुकी है। और कल मौजूदा जो रोशनलाल जी BDPO हैं, उन्होंने पत्र भेजा था, उस पर भी FIR नंबर 56 दर्ज हो चुकी है और नियमानुसार रिकॉर्ड लेके आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। चरखी दादरी में शहर के गंदे पानी की निकासी का मुद्दा चर्चा में है। बता दें आपको कि मामला शहर के गांधीनगर क्षेत्र का है, जहां शहर के गंदे पानी की निकासी को लेकर लोगों ने दिल्ली दादरी रोड को जाम कर, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। साथ ही मौके पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जम नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि शहर के गंदे पानी की निकासी को लेकर वे कई बार प्रशासन से गुहार कर चुके हैं और मच्छरों से बीमारी फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के नायब तहसीलदार ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कॉलोनी वासियों ने पुलिस प्रशासन को जाम नहीं खुलने दी।